ठीक है, हमने संज्ञा की परिभाषा सीखी, उसके उदाहरण सीखे, संज्ञा के तीनों भेद बताए मैंने। ठीक है, तो आप मुझे बताएंगे कि संज्ञा के 3 भेद कौन कौन से होते हैं। हाँ जी, हैंड रेज करेंगे, बताइए कौन कौन से होते हैं। यस विशेष। किसी व्यक्ति का नाम और मैंने विशेष संज्ञा की परिभाषा नहीं पूछी है, मैंने संज्ञा के भेद पूछे हैं। यस प्रियांशु। वही बात तो विशेष बता रहे हैं, संज्ञा के 3 भेद। यस प्रियांशु। भाववाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा एंड जातवाचक संज्ञा। वेरी गुड, क्लैप फॉर प्रियांशु। प्रियांशु ने नाम तो सही बताया, लेकिन थोड़ा सा उसका जो क्रम है वो थोड़ा चेंज हो गया। सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक संज्ञा करते हैं, उसके बाद जातिवाचक संज्ञा और उसके बाद भाववाचक संज्ञा। लेकिन बहुत अच्छा दिव्यांशु, आपको तीनों नाम याद रहे। ठीक है, आप मुझे सबसे पहले बताएंगे कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण। यस। रोहन, रवि, राहुल, वेरी गुड। तो किसी भी लड़की का नाम, लड़के का नाम, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है, क्योंकि सभी अपने आप में विशेष होते हैं। ठीक है, जब भी हम व्यक्तिवाचक का उदाहरण बताते हैं तो उसके आगे एक विशेष शब्द जुड़ जाता है। ठीक, तो जैसे कई इमारतों के नाम होते हैं, वो भी मैंने उदाहरण में बताए थे, ताजमहल और लाल किला, ये सब भी आपके व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बताएंगे जातिवाचक संज्ञा। स्थानवाचक नहीं होता है, जातिवाचक होता है। यस, जातिवाचक देवांश। जातिवाचक, ये तो भारत तो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक मीन्स जो सारी एक ही जाति को बताती है, जो अपनी पूरी जाति का बोध कराती हैं। इंसान, अगर हम सिर्फ इंसान शब्द करें तो वो चाची। हाँ, चाची शब्द। ठीक है, ताजमहल तो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक में कैसे हो सकता है? चाची, चाचा, जितने हमारे सारे रिश्तेदार हैं वो सारे जातिवाचक होते हैं। चिकित्सक। यस, ठीक है, जितने भी जो जैसे पेड़, जानवर, हमारे सारे घर के सदस्य, ये सभी जातिवाचक में आते हैं। लेकिन अगर हम उनका नाम बता देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक बन जाते हैं। ठीक है, तो एक बार और मैं ये सबको समझाऊंगी। सबसे पहले आप ये संज्ञा देखेंगे। ठीक है, ये एक मैंने आपको याद करने के लिए एक कविता बनाई है ये, तो हम सब अगर इस कविता को याद करेंगे तो संज्ञा हमें और भी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। संज्ञा ही है राजू पिंकी, बोलो। संज्ञा ही है राजू पिंकी, संज्ञा ही है बंदर, संज्ञा ही है बंदर, वह सब कुछ भी संज्ञा ही है, वह सब कुछ भी संज्ञा ही है, जो है घर के अंदर, जो है घर के अंदर। नाम को ही संज्ञा कहते हैं, नाम को ही संज्ञा कहते हैं, यह तुम सब भी जानो, यह तुम सब भी जानो। नाम बिना कुछ भी ना होता, नाम बिना कुछ भी ना होता, बात ये सच्ची मानो, बात ये सच्ची मानो। ठीक है, जल्दी से इसका अर्थ बताइए कि संज्ञा ही है राजू पिंकी। राजू और पिंकी दैट मींस कोई भी लड़का, कोई भी लड़की, ठीक है, वो संज्ञा है। और संज्ञा ही है बंदर। बंदर यहाँ पे जानवरों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ठीक है, सभी जो जानवर है वो भी संज्ञा है। और घर के अंदर जो भी हमारा सामान है, जो भी हमारा सामान होता है, वे भी सबकी सब संज्ञा है। नाम को संज्ञा कहते हैं, आपको बताया ना, संज्ञा को हम नाम वाले शब्द भी कहते हैं। तो किसी भी चीज का नाम, चाहे वो व्यक्ति का हो, जगह का हो, वस्तु का हो, सभी के सभी संज्ञा है। नाम बिना कुछ भी ना होता, बात ये सच्ची जानो। यहाँ पर बताया गया कि नाम का महत्व है, और अगर हम किसी का भी नाम नहीं होता तो हम उसकी पहचान नहीं कर सकते। तो सब बच्चे ये कविता अच्छे से याद करेंगे, ठीक है, जिससे आपको सब संज्ञा जो पाठ है वो अच्छे से समझ में आएगा।